मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। बाजारों में आज उतार चढ़ाव भरा दिन जरूर देखने को मिला। मार्केट्स में आज शुरुआती कमजोरी के बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद फिर से मार्केट में ऊपरी तरफ से कुछ बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक सेशन आप कह सकते हैं मोरलेस फ्लैट साइड पे ही देखने को मिला, क्योंकि एक्शन ज़्यादा मिड कैप में था। भारतीय भले ही जो फ्रंटल इंडेक्स है वो 40-45 पॉइंट नीचे निफ्टी टूट के बंद हुआ हो, फिर सेंसेक्स में कुछ गिरावट रही हो, लेकिन ओवरऑल जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पर बाइंग थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था, सेक्टर वाइज मूवमेंट काफ़ी था। मिसाल के तौर पे सीमेंट आज का एक फ्लेवर था, वहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही थी, एक अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स जहाँ पे नंबर्स के आधार पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद फ्लैट रहा, बाइंग रही, एक समय पे अल्ट्राटेक पे ऊपरी से बिकवाली आई, लोअर लेवल पे गया। सेकेंड हाफ में अंबुजा में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक बाइंग जो मिड कैप छोटे स्मॉल कैप सीमेंट थे वहाँ पर खरीदारी रही। फिलिप्स कार्बन जो कि फ्लेवर में है लगातार वहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉकेट्स थे जहाँ पर आज के सत्र में कुछ हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मार्केट्स में थोड़ा सा ब्रीदर एटलीस्ट लिया है आज के जो ट्रेड के अंदर एक थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट्स के अंदर ज़रूर कह सकते हैं देखने को मिला। चलिए अब शुरुआत करते हैं सच्चे सवाल जवाब के सिलसिले को लेकर। जो सवाल आ रहा है पहला नाम मेहुल माथुर साहब का है। टाटा मोटर्स को लेकर करीब 130 रुपये के दाम पर खरीदारी है मेहुल साहब की। मेहुल जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जो यतिन आए थे हमारे पास डीलर्स रूम का जब बस लेकर, तो उन्होंने बात साफ की थी कि टाटा मोटर्स में शायद नियर टर्म में या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में शायद एक मूव देखने को मिले भी। तो आप उस लिहाज से इस पोजीशन को अपनी एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। और ब्रोकर्स भी यहाँ पे इनफैक्ट CLSA की एक रिपोर्ट आई थी, उनका भी यही कहना है कि 220 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स हैं, नंबर्स के लिहाज से आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े मूव किया, बहुत लंबी अवधि के लिए एटलीस्ट ना देखें। 20-30% आपको यहाँ पर मूव आ जाए तो आप उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक सवाल लेते हैं। सवाल है IRCTC को लेकर नितिन अरोड़ा साहब का। 1395 पर चल नहीं रहा है, क्या करें? अरोड़ा साहब आज इनफैक्ट दोपहर में गौरांग शाह मौजूद थे, उन्होंने ये बात साफ की थी कि इस स्टॉक में थोड़ा ओवरहैंग रहेगा, क्योंकि OFS है। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जब भी स्टेक सेल बेचने आती है या फिर इक्विटी जब भी मार्केट में आएगी तो ओवरहैंग आ जाएगा। इसी आधार पर गौरांग ने यहाँ पर होल्ड करने की राय तो दी थी, लेकिन फिर भी आप अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और नीचे के लेवल पे वेट करें अगर आपको मिलता है तो। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें से अब न रखेंगे, बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है एक, और दूसरा कभी भी स्टेक सेल आएगा तो ओवरहैंग हमेशा भारी रहेगा स्टॉक के लिए। आगे हम बातचीत कर लेते हैं JSW स्टील सेल 323 शेयर, क्या करें? अरे JSW स्टील के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स में अच्छे नंबर्स का अनुमान है। आप छोटी मझोली किसी कंपनी के नंबर देख लीजिए, टाटा स्टील, BSL, टाटा स्टील के, टिमकेन के और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के, सबके नंबर्स अच्छे थे। तो अब लार्ज कैप में JSW स्टील शुरुआत करने जा रही है और ब्रोकर्स भी ये मान के चल रहे हैं कि अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे JSW स्टील के। तो अगर अच्छे नंबर आते हैं और मार्केट सरप्राइज कर देते हैं तो फिर स्टॉक में तेज़ी रहेगी। तो आप थोड़ी हल्की कर लिए पोजीशन, बहुत बड़ी पोजीशन के बाद अगर आप शॉर्ट हैं तो आप थोड़ा हल्का करके पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया पर क्या करना चाहिए? 3 दिन से अच्छा चल रहा है। सुमित जी, अगर ये अच्छा चल रहा है तो आप निकल जाइए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। और बेटर ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप क्यों ट्रेड करके इस तरह के स्टॉक्स में परेशान होना चाह रहे हैं? पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा फोकस करिए, वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करिए। स्पेक्यूलेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आप अवॉइड करिए। हो सकता है शेयर चल जाए, डबल भी हो जाए, लेकिन नंबर सपोर्टिव नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जिनके नंबर सपोर्टिव हैं रिलैक्स करिए, उसमें कोलगेट है, एशियन पेंट्स है, FMCG से नेस्ले है, इस तरह की कंपनी, वरना अल्ट्राटेक है सीमेंट स्पेस से, अंबुजा है, JK सीमेंट है। इनको आप देखिए कहाँ आइडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं जहाँ पर आपको हमेशा यही रहेगा कि ये शेयर बढ़ेगा या नहीं। अब आप हमेशा यही तर्क देंगे कि छोटा शेयर है, ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा, तो कोई बात नहीं, चलेगा भी तो धीरे, बड़ा शेयर चलेगा भी तेज। तो आप उस लिहाज से देखिए, पीस ऑफ माइंड वर्सेस एग्रेशन है। अब आप क्या चूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, गोल्ड बीज ETF, शिवम मिश्रा साहब का सवाल है। मिश्रा साहब, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप गोल्ड बीज ETF में आप अगर SIP फॉर्म में गोल्ड लें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए, अगर बच्चों के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो गोल्ड बीज अवेलेबल हैं। ये 24 कैरेट का गोल्ड ऑन पेपर होता है। जैसे बहुत सारे गोल्ड बीज हैं, इसमें बेंचमार्क है, निपॉन है, ICICI है। इसमें आपको कुछ भाव भी अंतर दिखेंगे, कहीं पर ये 5,000 रुपये का दिखेगा, कहीं पर आपको 500 रुपये का दिखेगा। 500 रुपये 0.01 ग्राम गोल्ड, 5,000 इज
10 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड, तो इस हिसाब से कामकाज होता है। तो आप जो आपको अच्छा लगे, ये इनमें किसी में बुराई नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज 15-16% रिटर्न आता है, लेकिन वो जो गोल्ड के प्राइसेस का रिटर्न होगा वही सेम रिटर्न वहाँ पर भी होगा। लेकिन एक अच्छे SIP फॉर्म में खरीदेंगे तो शायद आपको बर्डन भी ना फील हो और गोल्ड भी इकट्ठा हो जाए, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है ये। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी पे राकेश पटेल साहब पूछें क्या किया जाए। पटेल साहब, कंपनी रियल स्टेट स्पेस में सबसे बेटर कंपनी यही दिखाई पड़ती है। डेट सिचुएशन के हिसाब से भी कंफर्टेबल है, प्रोजेक्ट के हिसाब से भी कंफर्टेबल है। बॉम्बे में तो पहले इनका एक्सपेंशन था ही, अब धीरे धीरे दिल्ली और बाकी नॉर्दर्न मार्केट्स में भी एक्सपैंड करा है इन्होंने, और अच्छा ट्रैक्शन वहाँ पर भी उठा रहे हैं। कंपनी अच्छी है, आप बने रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका भाव क्या है खरीदारी का। अगर आपने नीचे खरीदा है तो थोड़ा प्रॉफिट लेकर फिर वेट करें, फिर नीचे मिले फिर प्रॉफिट में आप नीचे के लेवल से बाय करें और होल्ड करें। दिक्कत इस कंपनी में एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा महंगा शेयर है, इसका ध्यान रखिए। ये जो आप भाव देख रहे हैं, इससे पहले भी ये भाव दिखा चुका है इसी तरह का, उसके बाद एडजस्टमेंट हुआ और उसके बाद ये भाव आया। तो आप वैल्यूएशन पार्ट पे नज़र रखें, बाकी सब ठीक है इस कंपनी के साथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक टाटा केमिकल को लेकर सवाल है स्वप्निल ओसवाल साहब का। ओसवाल साहब, टाटा केमिकल कंपनी अच्छी है, अब आपने खरीदा कितने टाइम के लिए है? लॉन्ग टर्म के लिए आप बोल रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, आप थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अतुल लिमिटेड केमिकल में ज़्यादा बेहतर ट्रैक्शन है। अतुल लिमिटेड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि अतुल लिमिटेड करीब करीब 3% शायद हिस्सा ओन करता है फाइजर में और 1.5% ओन करता है नोवार्टिस में। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे टाटा केमिकल ही बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन इस तरह की कंपनियों को भी आप रख सकते हैं, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ब्रॉडर साइड पे जा सकते हैं। SBI का जैन तक का टारगेट, ये थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि जैन टाइम स्पेसिफिक तो कोई भी नहीं बता सकता मैं क्या। लेकिन हाँ, ये है कि SBI मोमेंटम में आया है। कल मानस से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि 205 के ऊपर SBI 215 तक जाएगा और 215 के ऊपर में बड़ी तेजी आएगी, लेकिन 180 पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कुछ लेवल हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, और ब्रोकर्स तो 220 के ऊपर टारगेट दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो आप दोनों तरह की चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अच्छा, टाटा एलेक्सी 750 रुपये पर खरीदारी। केतव झटकिया साहब का, माफ़ कीजिएगा झटकिया साहब, नाम ठीक से नहीं ले पाया तो खैर, लेकिन केतव जी बहुत ही बढ़िया लेवल पर बहुत अच्छा शेयर आपने खरीदा है। 750 रुपये पर खरीदा हुआ शेयर डबल हो चुका है, और आप प्रॉफिट में भी हैं और आपने एटलीस्ट होल्ड भी किया हुआ है, तो बहुत ही शानदार। कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं इस कंपनी में, और जिस लेवल पर है वो लेवल शायद आपको हाल फिलहाल में देखने को भी ना मिले, तो एटलीस्ट आप बने रहिए, कोई रिस्क नहीं है। दोबारा अगर आपको यही लेवल मिले तो आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किए थे। रिएक्शन भी रहा, शेयर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, बहुत भागा हुआ शेयर है, तो आपने अच्छा रिवॉर्ड भी लिया है। अगर आप चाहते हैं तो हाँ, राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपके 130 शेयरों की पोजीशन है, 30 से निकल सकते हैं, तो उसके बाद जो पैसे बचेंगे 125 शेयर, 25 से निकल जाइए, 100 शेयर आपके जो रहेंगे उनसे ही आपके कॉस्ट तो बहुत हद तक निकल ही जाएगी। तो आप ऐसे करके अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, पैसा भी निकल आएगा और पोजीशन भी अच्छी आपके पास होल्ड रहेगी। अच्छा, भारतीय एयरटेल 1000 शेयर 550 पर। ब्रजेंद्र जी, आज चला है भारतीय एयरटेल, आपकी खरीदारी से बहुत दूर तो नहीं होगा, 524-25 देखा था मैंने लास्ट, तो अभी 25 रुपये है, थोड़ा मोमेंटम में आ गया है, शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर गई 532-33 के ऊपर, वही सप्लाई जोन है इसका 535 का, वो एक बार ही पार कर गया तो उसके बाद और शायद शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट करे, तो आप बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी तो अच्छी है, आपने चुनी है, लेकिन बस अब भाव के ऊपर सब कुछ है कि आपको भाव मिलता है तो थोड़ा प्रीमियम लेके निकलिएगा। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप जब दोबारा 550 है तो ही आप निकल गए, कॉस्ट भी ना निकाली आपने, तो इतना टाइम होल्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ पैसा देखा तो निकले। अच्छा, ITC पे प्रियांश साहू साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए व्यू। ITC पे सर क्या व्यू दिया जाए, वो जहाँ कल था वहीं परसों था, वहीं नरसों था वहीं आज है, उसमें कोई बदलाव तो आता नहीं, कि 1-2 दिन में कुछ चलता भी नहीं है। हैवी शेयर है, टाइम लेगा, पेशेंस चाहिए, धीरे धीरे चलेगा, तो इस लिहाज से थोड़ा असर रहता है उसमें, इतना ना टूटने वालों में, न इतना भागने वालों में, धीरे धीरे रहेगा। आप उसमें आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर डिविडेंड की फॉर्म में या स्लो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या सेफ इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फॉर आपके लिए स्टॉक नहीं है, आप यहाँ से निकलिए और कहीं और जाइए। अगर आप 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने के लिए शेयर का भाव देख रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। SBI कार्ड में क्या करें सर? नंबर तो SBI कार्ड के ठीक ठाक आए थे, आज ही नंबर आए इनफैक्ट अभी, और नंबर्स बेटर ही दिखाई पड़ रहे हैं हरीश साहब। थोड़ा भागा ज़्यादा है, 650 रुपये से शेयर जो नीचे मार्च में लो बनाए थे अपने IPO के बाद, वहाँ से तेज़ी से खिंचा है, तो ठीक है। प्रकाश दीवान साहब तो बहुत बुलिश हैं इस कंपनी को लेकर, और जिस तरह की अभी अमेजन की सेल चल रही है और उसमें इनका एक मेजर पार्टनरशिप भी है,
तो इस लिहाज से इनके नंबर्स तो ठीक आने चाहिए अगले क्वार्टर के भी। इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक थे, और वैसे भी लॉकडाउन के बाद अब मॉल लोग जा नहीं रहे, तो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है अगर, तो उस हिसाब से भी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इस तरह की कार्ड्स ही का इस्तेमाल हो रहा है। लिस्टेड में यही एक प्लेयर है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ब्रोकर यहाँ पर 1500 प्लस के टारगेट्स दे रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। अच्छा, इंडसइंड बैंक पे शाबिर साहब का एक सवाल है। 610 रुपये के दाम पे खरीदारी है। शाबिर साहब ठीक है, इन्होंने अपनी थोड़ी रीब्रांडिंग की है, पोजीशंस को थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा ठीक किया है, प्रमोटर के पैसा डालने के बाद इमेज भी इम्प्रूव हुई है। थोड़ा इम्पैक्ट करते करते आते आते समय लगेगा, आप थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं एटलीस्ट, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। और आगे सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए संदेश वरहड़ी साहब पूछ रहे हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है। संदेश जी, उसके जस्ट ऊपर एक सवाल था, वो था टीसीएस को लेकर। लॉन्ग टर्म के लिए टीसीएस सबसे अच्छा ऑप्शन है। देश की पहली 5 कंपनियों को तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं, लिख ही लें एक पेपर में। मान लीजिए आज टीसीएस का दाम 2400 है, या एचडीएफसी बैंक का दाम 2200 है, या एक्चुअल का दाम आज 2100 है, तो किसी फाइन डे आपको इन दामों से 10, 12, 15, 20% नीचे मिले तो ये अपने आप ही लेने लायक सिचुएशन में आ जाते हैं, पहला। दूसरा, आप हर वो कंपनी को तलाशिए जहां पर नंबर वाइज साल दर साल ग्रोथ हो रही है, खराब नहीं है, नंबर अच्छे ही आ रहे हैं। दूसरा, डेट नहीं है, क्योंकि अब कैश फ्लो अच्छा होगा तो डेट तो ऑब्वियस बात नहीं होगा। प्रमोटर माल प्लेज नहीं कर रहा, हर लेवल पे आके बेच नहीं रहा। ऐसी चीज़ों को अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कंपनी आप चुनेंगे वो अच्छी ही होगी। फ्लेवर के साथ मत जाइएगा कि जिस तरफ पूरी भीड़ भाग रही है उस तरफ भागें, उस तरफ जाइएगा जिस तरफ भीड़ नहीं भाग रही है, उसमें ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें नहीं मिलेंगे जहाँ पर तेज़ी है, वहाँ से मोमेंटम मिलेगा। तो आप दोनों तरह के चीज़ों को डिस्टिंग्विश करिए और उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, एलम्बिक फार्मा में क्या करें? नंबर एलम्बिक फार्मा के आने थे, आ गए हैं या नहीं मैं आज देख नहीं पाया, लेकिन एलम्बिक फार्मा के नंबर अच्छे आने की बात है। मिड कैप फार्मा वैसे भी अच्छी वैल्यू पे कंपनी अवेलेबल है और वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स में से इसे काउंट किया जाता है। नंबर ठीक है, अगर नंबर अच्छे है, आने का जो अनुमान है उससे बेटर आया तो बात ही अलग है, लेकिन हाँ आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा ऊपरी लेवल से कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो वापस दोबारा मोमेंटम लेना चाहिए। आप टाइम दीजिए अभी और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। कौन सा सवाल लूँ? एचडीएफसी एएमसी 14 शेयर 3150 के दाम पे नंबर आने वाले रवि जी कल, तो नंबर्स पे तो आप जरूर नज़र रखिएगा। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय नीचे की तरफ बिता रही है और एक बहुत रेंज में कामकाज कर रही है। अच्छा कुछ भी नंबर आया तो शायद वो रेंज तोड़ दे, तो आप बने रहें, नीचे के लेवल पे आप और ले लें, इसमें कोई खराब प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ अब इस कार्यक्रम को तो यहीं समेटेंगे। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, और जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा। नमस्कार।